आज मैं आप सबसे उबले हुए मटर की बड़ी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। आपने ये एक दफ़ा बना ली तो यकीन जानिए घर वालों की फरमाइश पर बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने आधा किलो मटर लिए थे। छीलने के बाद ये मटर के दाने तकरीबन 200 ग्राम यानी कि सवा कप है। ये मैं ताज़े मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रीज किए हुए मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये मैंने उबलने के लिए पानी रख दिया था जिसमें उबाल आना शुरू हो गया है और इसमें ये मैंने मटर डाले हैं। स्ट्रेनर मैंने पैन में इसलिए रखा है ताकि मटर पक जाने के बाद पानी से मटर को सेपरेट करने के लिए बाद में स्ट्रेनर ना इस्तेमाल करना पड़े। पैन को कवर करके मटर के गल जाने तक पका लेना है। मटरों को सिर्फ 5 से 6 मिनट पकाया है। मटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मटरों को एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब मैशर की मदद से मटरों को मैश कर लेना है। मुकम्मल तौर पर मैश नहीं करना, कुछ मटर हम इसमें साबुत रहने देंगे। मटरों को मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें आपको काफी मटर साबुत नजर आ रहे होंगे। बस इतने ही मटर हमने थोड़े साबुत रखने हैं। अब इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने 3-4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। 2 टेबल स्पून तिल शामिल किए हैं। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून अनारदाना। इन तमाम अज्जा को दरदरा सा पीस कर शामिल करना है। 1 टीस्पून अदरक क्रश किया हुआ शामिल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई शामिल की है। ये थोड़ा सा धनिया बारीक चॉप करके शामिल किया है। 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल किया है। इसमें हमने बाइंडिंग के लिए बेसन का इस्तेमाल करना है, लेकिन बेसन का इस्तेमाल कोशिश करेंगे कि कम से कम करें। तो अभी मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के बेसन के शामिल किए हैं। अब बेसन को मटर वगैरह में बगैर पानी डाले मिक्स करके देखेंगे। अगर ठीक से बाइंडिंग हो जाती है तो ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 8 टेबल स्पून मजीद बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लिया है। ये बैटर ठीक से बाइंड हो रहा है तो हमें मजीद बेसन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल किया है ताकि जो हम इससे स्नैक्स या कटलेट्स तैयार करेंगे वो क्रिस्पी बनकर तैयार हों। इसमें ना तो हमें मजीद बेसन शामिल करने की जरूरत पड़ी है और ना ही हमने इसमें पानी शामिल किया है। जो मटरों में पानी मौजूद था उसमें ही ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर आपको ये लगे कि बैटर बहुत ज्यादा टाइट है तो हस्बे जरूरत पानी शामिल कर दीजिएगा, या फिर लूज महसूस हो तो फिर हस्बे जरूरत थोड़ा बेसन शामिल कर दीजिएगा। अब इसमें से ये मैंने दरमियाने लीमू के बराबर बैटर लिया है और फ्लैट करते हुए एक कबाब की शेप दे दी है। अब यकीन जानिए ये मटर के कटलेट्स बहुत ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होते हैं। जिस तरह मैंने ये बिल्कुल फ्लैट सा बनाया है इसी तरह तमाम कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तमाम कटलेट्स को हमने डीप फ्राई करना है तो हस्बे जरूरत ऑयल पैन में लिया है जो कि मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है। अब इसमें पैन की गुंजाइश के हिसाब से कटलेट्स शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए क्योंकि अगर तेज गर्म हुआ तो सरफेस पर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और कटलेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर थोड़े ठंडे ऑयल में कटलेट्स शामिल किए तो क्या होगा, कटलेट्स बहुत जल्दी से ऑयल सोक कर लेंगे और बहुत ज्यादा ग्रीसी बनकर तैयार होंगे। बस पैन की गुंजाइश के हिसाब से आपने कटलेट्स शामिल कर देने हैं और फिर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। और जब ये कटलेट्स फ्राई हो जाए तो इन्हें निकालने से पहले फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा और 8 से 10 सेकंड थोड़ी तेज आंच पे फ्राई कीजिएगा ताकि इनमें जो एक्सेस ऑयल मौजूद है वो निकल जाए। जैसे ये देखने में अच्छे लग रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा ये खाने में मजेदार हैं। अगर मैं इनके टेस्ट की बात करूं तो ये खाने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे चपली कबाब खा रहे हों। आप इन मजेदार कटलेट्स को केचप चटनी वगैरह के साथ सर्व कीजिए। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।